हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं सुनीता साहू आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ असल धन। इसके लेखक हैं अवरात मोहसिन व कामरान मोहसिन। कहानी असल धन आखिर है क्या, असल धन से यहाँ तात्पर्य क्या है, तो आइए देखते हैं। इस कहानी के मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक शाह और दूसरा दारा। शाह जो कि ईरान के राजा हैं, शासक हैं। दारा जो कि एक चरवाहा है, बहुत ही गरीब घर से है, जिसे मुश्किल से 2 समय की रोटी नसीब होती थी। फटे पुराने कपड़े पहनता और ऐसी घर में रहता था जिसकी आधी छत भी गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका सम्मान बहुत करते थे। तो सम्मान क्यों करते थे, इसका कारण उसके अनेक गुण थे। कैसे भी मुश्किल आए, कितनी भी समस्याएं आए, वो सरल तरीके से सभी को उसका उपाय बताता और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को दूर कर देता। उसकी इस गुण की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब ईरान के शाह के कानों में उसके इस गुण की बखान पड़ी तो वो भी सोचे, क्यों ना मैं दारा को अपने दरबार में बुला लूँ। एक बार शाह किसी मुसीबत में फंस गए तो उन्होंने उस समस्याओं को दूर करने के लिए दारा को बुलाया। दारा ने बड़ी आसानी से शाह की समस्याओं को सुना और उसे सरल तरीके से दूर भी कर दिया। राजा तो बहुत ही खुश हो गए। शाह ने कहा, दारा, तुम्हारी जगह भैंस चराने के लिए नहीं है, तुम्हारी जगह तो दरबार में है, मेरे पास है। तभी से शाह ने उसे अपने दरबार में जगह दी। दारा शाह के साथ ही रहने लगा दरबार में और उनकी हर समस्याओं का उपाय बताता और कठिन से कठिन समस्याओं को भी सरल तरीके से दूर कर देता। धीरे धीरे शाह और दारा में घनिष्ठता बढ़ती ही गई, जिसे देखकर दरबारियों को सहा नहीं गया। वे नई नई तरीके ढूंढते और शाह से दारा के बारे में चुगलियाँ करते, कहते ये तो बेईमान है, यह ठीक नहीं है, जिसे आपने अपने बगल में जगह दी है वह बेईमान है। पर राजा एक भी ना सुनते। राजा उल्टा उन्हें ही डांटते कि तुम दारा से जलते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दारा बहुत बुद्धिमान है। अगर हो सके तो तुम लोग भी दारा जैसे गुणों को अपनाओ। दरबारी गुस्सा होते और चले जाते। एक बार अचानक उत्तरी ईरान में कुछ समस्याएं आ पड़ी। शाह तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर वहां भेजना पड़ा, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार अराजकता फैल चुकी थी। शाह ने दारा को बुलाया और कहा, मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर तुम्हें ईरान के उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाकर मैं भेज रहा हूँ। आशा है तुम वहाँ भ्रष्टाचार अराजकता जो फैल चुकी है उसे दूर करोगे। दारा ने सर झुकाकर उनका हुक्म माना और चल पड़ा। जाते ही ईरान के उत्तरी प्रांत में उसने बड़े आराम से जगह जगह दरबार लगाता, सभी की समस्याओं को सुनता और उपाय बताता। धीरे धीरे दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर कर सभी समस्याओं का निदान करता। लोग खुश थे कि वहाँ भी धीरे धीरे सब प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कानों में भी ऐसी बात पड़ी। शाह बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच शाह के कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी कि शाह भी सोचने लगे। दरबारियों ने फिर से शाह के कान भरने शुरू कर दिए। उन दरबारियों ने शाह से कहा, राजा, आप जिसे सोचते हैं इतना बुद्धिमान, इतना ईमानदार, वो ऐसा नहीं है। जानते हैं, वो जहाँ भी जाता है एक अलग घोड़े पर एक बक्सा साथ लेके जाता है। शाह ने कहा, हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है। आखिर उस बक्से में है क्या? दरबारियों ने कहा, उस बक्से में उसने बेईमानी से लूटे हुए धन इकट्ठे किए हैं और जहाँ जाता उसे लेके जाता। आप एक बार उसे देखिए तो सही। शाह को भी यह बात सही लगी। शाह ने कहा, अगर दारा जैसा आदमी इस दुनिया में ईमानदार नहीं तो फिर कौन ईमानदार हो सकता है। शाह ने अचानक ही दारा को अपने पास आने का हुक्म दिया। दारा डर गया। आखिर ऐसी क्या विपत्ति, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि मुझे तुरंत ही शाह ने बुलाया। फिर भी दारा आया और शाह के सामने प्रकट हुआ। शाह ने कहा, मैं तुझे ईमानदार समझता था, पर तुम तो उल्टा निकले।
मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दी। दारा ने कहा, ऐसा क्यों सरकार? शाह ने कहा, आखिर तुम जहाँ जाते हो एक दूसरे घोड़े पर एक बक्सा लेके जाते हो, आखिर उस बक्से में है क्या? मुझे देखना है। दारा ने कहा, कुछ भी तो नहीं सरकार। शाह ने कहा, मैंने सुन रखा है कि उसमें बहुत सारे धन हैं जो तूने बेईमानी से इकट्ठा किया है। दारा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस बक्से को खोलिए और देखिए। जब शाह ने उस बक्से को खोला, दरबारी तो बहुत खुश थे कि अब तो ये दारा पकड़ा जाएगा, अब इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सारे दरबारी एक दूसरे को देख के खुश थे। लेकिन जब शाह ने उस बक्से को खोला तो आश्चर्य हो गए। उस बक्से में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस बक्से में एक भेड़ की ऊन से बनी हुई पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहा पहना करते हैं। शाह देखकर आश्चर्य हो गए। अरे ये क्या? दारा ने कहा, शाह, यही मेरा असल धन है। जब मैं चरवाहा था, भैंस चराता था, तो इसे ही पहनकर चराता था। मैं हमेशा इसे अपने पास इस बक्से में रखता हूँ ताकि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब था, चरवाहा था, और अपनी उस पुरानी पहचान को मैं भुला ना बैठूं, मुझ में घमंड ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। सारे दरबारियों की सर झुक गए। शाह अति प्रसन्न हुए और शाह ने कहा, धन्य है यह देश, धन्य है दारा तुम। तो बच्चों, उम्मीद है संक्षेप में ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी से हम दो चीज़ें मुख्य रूप से सीखते हैं। पहला ये, एक तो किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे हमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा असल धन, जो कि इस कहानी का शीर्षक है। असल धन, वास्तव में मनुष्य का असल धन वह है जो उसका अपना चरित्र ही है, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। मनुष्य को इसलिए अपना चरित्र हमेशा पवित्र और साफ रखना चाहिए। उम्मीद है आप इस कहानी को समझे होंगे। थैंक यू।